लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का और ये बेसिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे इंटरनल यूजर्स एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक टर्म आ रही है यहाँ पे यूजर्स। आपको पता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो क्या होगा, लेकिन यूजर्स उनकी क्या क्या नीड्स है। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइज। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप ओनर हो, ठीक है, बिजनेस के ओनर हो, तो आप देखना चाहोगे कि कितना कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब जो आपकी अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप क्या देखोगे कि सैलरी कितनी है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप देखना चाहोगे। मतलब आपका किसी भी टाइप से बिजनेस एंटरप्राइज के साथ अगर आपका कॉन्टेक्ट है तो आप क्या कहलाओगे कि आप यूजर हो उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ठीक है, अब देखो, दे यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वेरियस नीड्स फॉर द इंफॉर्मेशन। अब ये जो यूजर्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, मैं आपको जो है अपनी वीडियोस में जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताऊंगी। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में। इससे पहले जो है आपका जो है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस हो चुका है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, तो इंटरनल यूजर्स, अगर मैं बात करूं इंटरनल यूजर्स की, देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इंटरनल। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इंटरनल यूजर्स आर द पर्संस हु हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ध्यान रखना, देखो मैं जितने भी इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ वो आप लोगों के लिए लिखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जाननी भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, मैंने यहाँ हाईलाइट किया है इसलिए कि जिनका डायरेक्टली इंटरेस्ट है, जैसे ओनर्स और मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट यही माने जाते हैं। ओनर जिनकी क्या लगी है? कैपिटल लगी है। ठीक है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है? चीजों को मैनेज करना। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओनर्स की, तो ओनर्स या फिर जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल बिजनेस में। ठीक है, एंड सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जब भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं ओनर्स की, ठीक है, ओनर्स ऑब्वियस है, मान लो आपने पैसा लगाया कहीं, तो आप देखना चाहोगे ना उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको कितनी अर्निंग हो रही है उसके ऊपर। ठीक है, और फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब आपकी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, कि हमारी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से ज्यादा हैं या नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं। They also want to know whether the profits are increasing or decreasing. What are the reasons for the increase or decrease in profits? What is the value of fixed assets and floating assets of the business? देखो, fixed assets तो आपको पता है, like plant and machinery वगैरह। कुछ टर्म्स आपके लिए नई भी हो सकती हैं। फ्लोटिंग का मतलब जो करंट एसेट्स है, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है जनरली। फ्लोटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग। ठीक है, जो मैंने मेन हाईलाइट किया वो आपको पता होना चाहिए कि ऑनर्स को प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखो, मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि वो बिजनेस को प्रॉपर क्या करे? मैनेज करे। यही काम होता है ना कि बिजनेस को प्रॉपर मैनेज किया। और जो उनकी ये नीड्स हैं ये कैसे फुलफिल होंगी? उनकी ये जो नीड्स हैं ये होंगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पूरी। ठीक है, कैसे होंगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस टाइप की? आपने पढ़ा होगा जो हमारी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो आपका क्या शो करता है, आपका नेट प्रॉफिट शो करता है, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी बताती है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ओके। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो, ये सारी चीजें। तो अब मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज को चलाना है मैनेजमेंट ने, तो उनको ये सब इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद देखिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेट बाय द अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स। अब एक चीज समझिए, अगर मैं बात करती हूँ पब्लिश्ड रिपोर्ट की, पब्लिश्ड रिपोर्ट वो होती हैं जो पब्लिक को अवेलेबल है, ठीक है, जनरल पब्लिक को अवेलेबल है। लाइक अगर हम बात करें P&L अकाउंट की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, ये वाली इंफॉर्मेशन जनरली पब्लिक को अवेलेबल है, इसलिए पब्लिश्ड रिपोर्ट बोलते हैं। लेकिन मैनेजमेंट तो क्या है, एक इंटरनल पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनको जो है जनरली उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट के द्वारा फुलफिल होती है, ठीक है। अब देखो, कोई भी उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, और मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया कि आपको ध्यान रखनी है ये चीज। देखो, अब देखो, सच अनपब्लिश्ड और इंटरनल रिपोर्ट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखो, कॉस्ट क्या आ रही है प्रोडक्ट की, क्या ये हमें जनरल पब्लिक को वो बताएंगे? ऐसे तो फिर क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। ये मैनेजमेंट को ही पता होती है चीजें, ठीक है। अब आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, लाइक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितनी स्पीडी से बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हमें कितनी है हर प्रोडक्ट की, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। और जैसे कि हमारा अगर हम बात करें, सेल्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इस टाइप से। एंड एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट्स एटसेट्रा, ये वाली कुछ चीजें हैं जो इसके अलावा भी काफी हैं, जो मतलब एक मैनेजमेंट को चाहिए होती है, जो अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट से उनको मिलती है। मैनेजमेंट हैज डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश्ड और कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल क्यों है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, which contain valuable information not available to external users, okay। तो आपको इंटरनल यूजर्स में ध्यान रखना है, एक तो हमारे आ गए थे ओनर्स, और दूसरा आ गया था हमारा मैनेजमेंट, ओके। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स की। देखिए, एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल आपको नेम से ही इंडिकेट कर हो रहा है, जो लोग आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो लोग आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। Individuals or organizations who have present or future interest in the business enterprise but are not the part of management are called external users of accounting information। यानी कि ऐसे लोग जिनका है इंटरेस्ट, चाहे वो प्रेजेंटली है चाहे फ्यूचर में हो सकता है, बट वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि ये एक्सेस तो किसको मिली हुई है, मैनेजमेंट को। अब उनके पास देखो, इन जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स है वो तो एक्सेस कर नहीं पाते, तो वो लोग जो है पब्लिश रिपोर्ट्स या फिर एक्सटर्नल रिपोर्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इन सब का यूज करते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर्स में आपके न्यू इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। अब न्यू इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल में क्यों आए? देखो, जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स है, अगर हम बात करें प्रेजेंट इन्वेस्टर्स की, तो वो तो हमारे क्या हो गए हैं, वो तो ओनर्स ही हैं। अब न्यू इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो अभी तो क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, क्रेडिटर्स, लैंडर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, ये सब। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की, किसकी, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है। देखो, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको किस लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, कि अब जो भी उनकी प्रपोज्ड, यानी कि जो फ्यूचर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कितनी सेफ होगी, कितनी रिवार्डिंग होगी। मतलब मान लो अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उनको जो है कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, अगर वो डिबेंचर्स वगैरह में तो कितना उनको इंटरेस्ट, यानी कि आपको ये समझना है कि कितना उनको जो है रिटर्न मिलेगा, तो वो ऑब्वियस है वो ये चीज देखना चाहेंगे। और एक और चीज ध्यान रखनी है, डिफरेंट यूजर्स और उनकी जो नीड्स है ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो अलग अलग है, तभी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या जरूरत है, ओके। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स की,
तो अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स की, तो वो लोग जानना चाहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वो कौन से होंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, शॉर्ट टर्म मतलब जो क्या देते हैं, कम टाइम के लिए लोन देते हैं, ठीक है, जनरली 1 ईयर से कम होता है। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में जैसे मान लो आपने गुड्स वगैरह आप लेते हो, रॉ मटेरियल लेते हो, तो उसके जो सप्लायर्स है वो आपको उधार पे दे देते हैं, ठीक है। सो वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखना चाहते हैं। अब क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि मान लो आपने किसी पर्सन से पैसे उधार लिए, ठीक है, या फिर आपने रॉ मटेरियल उधार पे लिया, तो आप क्या उसको टाइमली पेमेंट करोगे, टाइमली रीपेमेंट उसकी करोगे, तो ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है। तो वो लोग जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं बिजनेस के क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में। दे वॉन्ट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम, यानी कि जो उनको देना है अमाउंट, विल बी रीपेड व्हेन ड्यू, यानी कि जब वो ड्यू होगा क्या आप वापस उसको करेंगे, एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट टू द एंटरप्राइज, और क्या वो क्रेडिट जो पीरियड है उसको बढ़ाएंगे, मेंटेन करके रखेंगे, मतलब क्रेडिट को भी अमाउंट को भी, और या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हो गए शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स की, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में आपके कौन से आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं जो ज्यादा लंबे टाइम के लिए, जनरली मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब वो लोग क्या देखना चाहेंगे कि अब देखो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है तो उन्होंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया होगा, ठीक है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मतलब देना पड़ता है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट जब भी ड्यू होगा क्या आप उसको प्रॉपर दे पाएंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में। उसके बाद है एम्प्लॉयज, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या जानना चाहते हैं, एम्प्लॉयज को क्या मिलते हैं, एम्प्लॉयज को मिलती है या सैलरी या फिर वेजेस, यही मिलता है। तो एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में टू पे, वो देखना चाहेंगे कि क्या उन्हें हायर वेजेस मिल पाएंगे। बोनसेस, देखो बोनस जो है एक आपका बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होता है एम्प्लॉयज के लिए, ओके। They may also use the financial statements to ascertain whether various amounts due to them such as provident fund होता है ना, पीएफ जिसको बोलते हैं, क्या वो डिपॉजिट किया जा रहा है रेगुलरली, तो ये कुछ चीजें हैं जो वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्स अथॉरिटीज की। देखिए अगर हम टैक्स अथॉरिटीज की बात करें तो टैक्स अथॉरिटीज का काम क्या होता है, आपका जो भी टैक्स बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है, आपको पता होना चाहिए जो इनकम टैक्स होता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली हमें ये अपनी इनकम पे देना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सपोज उनको ये देखना है कि कितना इस पर्सन का इनकम टैक्स बन रहा है, एक्साइज ड्यूटी होती है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, सर्विस टैक्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्स हैं उनकी अगर असेसमेंट करना है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलेगा। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। देखो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पॉलिसीज बनाना, आप लोगों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट का काम क्या है, पॉलिसीज बनाना। तो गवर्नमेंट और जो उनकी एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए पॉलिसीज बनाने के लिए, ठीक है। पॉलिसीज जैसे कि टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी, आपको पता है हर साल टैक्सेशन की पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंज आता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, डिफरेंट सब्सिडीज देती है ना गवर्नमेंट, तो उस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। आजकल आपने एक टर्म सुनी होगी CSR। देखो CSR का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट ओके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर जब मैं आपको बात करूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सिंपल सी बात है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में काम कर रहा है, उसकी सोसाइटी के लिए काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आजकल जरूरी हो गया ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स हैं या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स कह लो, वो लोग ये देखते हैं कि क्या जो है जो भी बिजनेस है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एनवायरमेंट पे, ठीक है, और एंड द स्टेप्स टेकन बाय द एंटरप्राइजेस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। और जो आपका मान लो जो भी है आपकी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसका आपके एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आप लोग अपना बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर जो भी है आपका काम, आप एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखनी। अब आती है बात हमारी जनरल पब्लिक की। देखो जनरल पब्लिक
एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। एन एंटरप्राइज अफेक्ट्स द पब्लिक इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। कैसे? मान लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप की अमेनिटीज यानी कि फैसिलिटीज जो होती हैं लोकेलिटी में, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? बिजनेस, ठीक है। लोकल सप्लायर्स, अब देखो लोकल सप्लायर्स का मतलब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है वो लेते हैं ना, वो कस्टमर बन जाते हैं। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो क्या बन जाती है? कस्टमर बन जाती है लोकल सप्लायर्स के लिए। तो अब आप ये सारी चीजें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करती है तो ऑब्वियस है वो लोग जो है फ्यूचर प्लान्स या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखना चाहेंगे। किसकी किसकी देखना चाहेंगे? बिजनेस एंटरप्राइजेस की। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की। देखो कॉम्पिटिटर्स तो होते ही होते हैं, कोई भी आप बिजनेस लेंगे उसके आपको कॉम्पिटिटर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उनका काम क्या होता है कि अपने कॉम्पिटिटर की रिलेटिव वर्ड यहाँ पे यूज किया है, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी कमजोरी है, ठीक है, और हम कंपैरिजन उनसे करेंगे। तो एक जो आपका कह सकते हो कि कॉम्पिटिटर है उसका मेन काम होता है ये देखना, मतलब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होगी आप लोगों की स्ट्रेंथ और आप लोगों की वीकनेस देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कि उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, इस टाइप से। तो मैंने आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग बताया है और क्या क्या यूजर्स है, इनका क्या नीड है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।